नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में गुलाब से संबंधित हम जानकारी लेंगे। गुलाब की कटिंग को लगाएंगे, इसको हार्वेस्ट करेंगे, किस तरह से इसमें अधिक से अधिक फूल पाएँ और जो फूल आने लगते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनी रहे, पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इस चैनल पर इसी तरह की गार्डनिंग से संबंधित वीडियो आती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाब की कटिंग को कैसे लगाना है और किस मौसम में इसको लगाना ज़्यादा सही होता है, इसमें कब अधिक से अधिक फूल आते हैं। तो देखिए, गुलाब तो इसकी जो स्पीसीज होती है बहुत सारी प्रकार की पाई जाती हैं, जैसे इंग्लिश रोज़ हो गया, बटन रोज़ हो गया, देसी रोज़ हो गया। तो इस तरह से लगभग 100 वैरायटी की रोज़ आते हैं जो कि हम अपने घरों में लगाते हैं इसकी सुगंध के लिए, इसकी सुंदरता के लिए। तो चलिए पहले हम इसको लगाते हैं, फिर और भी चर्चा इस पर हम करेंगे। तो गुलाब जब खिल के ख़त्म हो जाता है तभी इसकी हम कटिंग को लगाते हैं, क्योंकि जब गुलाब खिलता है तो इसमें बहुत सारे जो कलियां रहती हैं लगी रहती हैं, और कलियां जब हम इसको लगा देते हैं तो ख़राब ही जाती हैं। इसीलिए जब एक बार फूल लग के ख़त्म हो जाता है तभी इसकी कटिंग को लगाना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि तब इसका अच्छे से विकास भी हुआ रहता है। और जब डाल लेते समय में इस बात का चुनाव करना है कि जो ब्रांच हम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा ना तो पुरानी और ना ही बहुत ज़्यादा नई रहनी चाहिए। और जो ब्रांच की मोटाई है, इसको पेंसिल की जितनी मोटाई होती है उतना ले लेंगे, कटिंग लगाने के लिए इतना अच्छा रहता है। और इसकी जो साइज़ है, इसकी जितनी लंबाई में रखनी है लगभग 10 से 12 इंच की रखनी है। अब हमें इस तरह से कट कर लेना है। इसमें लीफ की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लीफ एक बार सूखती है फिर उसके बाद न्यू लीफ आती है, तो इसीलिए जो ओल्ड लीफ है इसको हमें हटा देना है। फिर नीचे से कट करने के बाद जिस तरफ से हमें लगाना है वहाँ से हमें कुछ इस तरह से तिरछा कट करना है, ताकि जब हम कटिंग को लगाएं तो इसको लगाने में एक तो आसानी होती और रूट इसमें जल्दी आ जाती है अगर इसको हम तिरछा कट करके लगाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है जब आप कटिंग लगाते जाएं, तो ना बहुत ज़्यादा पुरानी रहे ना बहुत ज़्यादा नई, और कटिंग में लीफ की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से जो भी लीफ रहेंगी एक्स्ट्रा, इसको हमें रिमूव कर देना है। अब यहाँ पर इतनी कटिंग लिए हैं, जब आप कटिंग लगाने जाएं थोड़ा ज़्यादा कटिंग लगाएं, क्योंकि कई बार ये होता है हम कटिंग लगाते हैं, एक दो कटिंग लगाते हैं वो नहीं लग पाती है। इसीलिए अगर आपको एक दो प्लांट गुलाब के बनाने हैं तो आप उसमें अधिक से अधिक कटिंग लगाएं, क्योंकि कटिंग ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आज जो मेथड से हम कटिंग लगा रहे हैं इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कटिंग लेकर लगाएंगे तो आप अगर असफल हो रहे हैं तो भी इतनी सारी कटिंग के बाद 2-4 कटिंग तो लग ही जाएगी। इसीलिए जब हम कटिंग लगाने जाते हैं तो ज़्यादा कटिंग की मात्रा लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिए हैं एलोवेरा। एलोवेरा को हमें कट करना है लगभग 2 से 3 इंच में। इस तरह से आप देख रहे हैं कैसे हम कट किए हुए हैं। तो एलोवेरा रूटिंग हार्मोन्स का बहुत ही अच्छा काम करता है। उसको कट करने के बाद कटिंग को इस तरह से गड़ा देंगे हम, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस तरह से हम एलोवेरा को पहले अलग अलग इस तरह से कट किए हैं, फिर इसकी कटिंग को इस तरह से हम इसमें गड़ा दे रहे हैं। फिर अब हमें लगाना है। एलोवेरा से मॉइस्चर बढ़िया बना रहेगा और इससे रूट जल्दी आएगी, फंगस नहीं लगेंगे। ये रूटिंग हार्मोन्स का बहुत ही अच्छा काम करता है, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो आप एलोवेरा की मदद से अगर गुलाब को लगा रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, इतनी सारी कटिंग में हम एलोवेरा को लगा लिए हैं, अब इसको हम लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा सॉइल मिक्सचर पहले से तैयार हुआ है। तो पहले से ये सॉइल तैयार हुई है, इसमें हम आज बिल्कुल भी कुछ नहीं डाले हुए हैं। हमारे गार्डन की बिल्कुल फ्रेश सॉइल है। ये सॉइल बहुत उपजाऊ है जहाँ से हम अपने गार्डन की लिए हुए हैं। इसमें हम किसी तरह का ना फर्टिलाइज़र मिलाया है, ना कोकोपीट, ना रिवर्सेंट। आज हम सिर्फ सॉइल में अपने गार्डन की इस कटिंग को लगाने जा रहे हैं, और इसमें ज़्यादा अब न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम एलोवेरा की कटिंग से ही ग्रो करने जा रहे हैं। तो एलोवेरा धीरे धीरे जैसे डिकम्पोज होगा, फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और रूटिंग हार्मोन्स का तो ये काम करेगा ही। इसीलिए आज सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही इसको ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की सॉइल अच्छी नहीं है तो आप उसमें फर्टिलाइज़र मिला लीजिए। हमारी जो ये गार्डन की सॉइल है ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ पर हम किसी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं मिलाए हुए हैं। अब इसको हमें इस तरह से लगाने के बाद पहले एक बार इस तरह से रख देंगे। जो हम सॉइल
रखे हुए थे, पूरा हम गमले में भरे नहीं हुए थे। ऊपर से लगभग 3 से 4 इंच हमें जगह छोड़नी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा हम जगह छोड़े थे, क्योंकि इस तरह से एलोवेरा को लगाने के बाद ऊपर से हम सॉइल डालेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये जो डाल रहे हैं ये भी नॉर्मल सॉइल है, जो हम नीचे अंदर गमले में डाले हुए थे वही सॉइल हम ऊपर से भी डाल दे रहे हैं। इस तरह से अगर आप कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। वैसे हम इसलिए ज़्यादा कटिंग लगाने को कहते हैं, अगर आप नहीं लगा पाते हैं, आपसे नहीं ग्रो करती है, तो 1-2 कटिंग तो ज़रूर ग्रो कर जाती है, तो इसीलिए हम ज़्यादा कटिंग को लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से कटिंग को लगाने के बाद हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए। वैसे भी ये एलोवेरा में सेट है तो ज़्यादा गैप नहीं रहता, हमें ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कटिंग को सॉइल में। अब पानी डालकर अच्छे से इसको सेमी शेड में रखेंगे 2 से 3 दिन के लिए, फिर इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। ये गर्मियों का मौसम है, जहाँ पर आप ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो आप इसको सेमी शेड में रख सकते हैं। जब कटिंग लग जाए तो आप इसको दूसरे गमले में लगा सकते हैं। अब जानते हैं कि गुलाब की जब इसमें कलियाँ आती हैं तो किस तरह से पानी डालना है, किस तरह से फर्टिलाइज़र डालना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो गुलाब हम अपने घर पे लगाए हुए हैं इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ये फूल कैसे खिले हुए हैं और ये ज़्यादा दिन तक टिकते भी हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो ये जो गुलाब की आप साइज़ देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, बिल्कुल देसी रोज़ है। ये बहुत अच्छा खिला हुआ है। देसी रोज़ में हम किसी तरह का रासायनिक फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, क्योंकि इसको हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका हम शेक बनाते हैं, इसकी चाय बनती है, बहुत सारी चीज़ अलग-अलग रूपों में इसका हम खाने में प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए जो देसी रोज़ होता है उसमें हम काऊ डंग कंपोस्ट, केचुए की जो खाद आती है, या फिर जो भी रासायनिक खादें हम घर से बनाते हैं किचन वेस्ट से, पत्तियों से सूखी, तो उसी को हम डालते हैं। इसमें हम रासायनिक खाद का नहीं प्रयोग करते हैं। लेकिन जो इंग्लिश रोज़ होते हैं उनका कोई काम नहीं होता है खाने में, तो उनमें हम रासायनिक खाद का डीएपी, यूरिया, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये रोज़ खिले हुए हैं। और रोज़ खिलने के बाद किस तरह ये ज़्यादा दिन तक टिके, इसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले से जब रोज़ में कलियाँ आनी शुरू होती हैं, जैसे जैसे उनकी खूब तेज़ी से आप कटिंग करते हैं, पहले हम इनकी प्रूनिंग किए हुए थे, प्रूनिंग करने के बाद आप देखेंगे इसमें बहुत सारी न्यू ब्रांच आती है और ये बहुत जल्दी से आती है। आप जैसे प्रूनिंग करेंगे आप 20 से 25 दिन में देखेंगे कि इनकी ब्रांच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रूनिंग करने के बाद इसकी गुड़ाई करके अच्छे से खाद देनी है। अगर देसी रोज़ है तो उसमें आप रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें, और इंग्लिश रोज़ है तो आप उसमें रासायनिक खाद डाल दीजिए, और देसी रोज़ है तो आप उसमें काऊ डंग कंपोस्ट को डाल दीजिए। अगर आप इसका कहीं पर प्रयोग खाने में नहीं करते हैं तो आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी अच्छे से गुड़ाई करने के बाद खाद डालिए, फिर इसको सींच दीजिए। आप जब गुड़ाई करके 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर खाद डाल के इसकी अच्छे से सिंचाई कर दीजिए। ऐसे आपको 10 दिन में लगभग 1 बार करना है। तो 3 से 4 बार इस तरह से आप करिए, और जब तक ले पूरी तरह से प्लांट बन के तैयार होगा, इसमें फूल आएंगे, तब आप इसमें नमी बनाए रखिए। जब इसमें कली खिल जाए और फूल खिलने लगे तो इसमें कली नमी जो है ये बहुत अच्छे से रहनी चाहिए। तो इससे ये होगा कि फूल जल्दी नहीं झड़ेंगे। जब फूल खिलने रहते हैं, प्लांट में नमी कम रहती है, तो ये जल्दी से गिर जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। यही सीक्रेट है कि गुलाब का फूल की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी रहे, ज़्यादा दिन तक टिके रहें। तो यही करना है कि जब गुलाब अच्छे से खिलने लगता है तो इसमें नमी प्रॉपर बनाए रखें। अब यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे फूल नीचे बिखर गए हैं, तो इसीलिए हम गुलाब जैसे जब गिरने वाला रहता है 2-3 दिन तक ये देसी गुलाब टिकता है, फिर उसके बाद इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसको सुखा के रख लेते हैं, फिर इसका प्रयोग हम करते हैं बाद में। बहुत सारी चीज़ बनाने के लिए गुलाब जल बनाया जाता है, गुलकंद बनता है, शरबत बनते हैं, शेक बनते हैं, चाय भी इससे बनाई जाती है। इसको पानी में डाल के पिया जाता है, बहुत ही ठंडा होता है पेट के लिए, और बहुत सारी रोगों में फ़ायदा भी पहुंचाता है। तो अगर आप अपने घर पे गुलाब को लगाए हुए हैं तो इस तरह से आप हार्वेस्ट करके रख सकते हैं, और 3 से 4 महीने के लिए बहुत आराम से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे गुलाब को हम हार्वेस्ट कर लिए। इसी तरह से ये हमारा सिर्फ एक ही प्लांट है, लगभग हम रोज़ इतना सारा गुलाब हार्वेस्ट करते हैं। जब इसका फूल खिल के ख़त्म हो जाएगा फिर इसकी हम प्रूनिंग कर देंगे, फिर वही प्रोसेस चलता रहता है। इसकी प्रूनिंग करिए, गुलाब जब खिल के ख़त्म हो जाए उसको अच्छे से गुड़ाई करिए, गुड़ाई करने की 3 दिन से
से 2 दिन के बाद खाद दीजिए, फिर इसकी सिंचाई करिए, तो ये बहुत अच्छे से चलता रहता है। तो आप यहाँ पर गुलाब के बारे में अगर कोई डाउट है कि किस तरह से ग्रो करना है, कैसे करना है, किस मौसम में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे जो गुलाब होता है ये साल भर में हमेशा खिलता रहता है, लेकिन जब गर्मियाँ एक बार खूब तेज़ी से आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो अच्छे से ये खिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।